जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में मिलती जुलती है। लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज को हम सब आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी जाति के लगभग 216 गोत्र पाए जाते हैं। वही हमारी जाति 42 जिलों में निवासरत है, जिनकी संख्या अनुमानित रूप से 29 लाख है और हमारी जाति 18 विधानसभा क्षेत्र में बाहुल्य रूप से है। यहाँ जाटों में राणा, ठाकुर और पटेल तीनों टाइटल मिलेंगे। हमारे प्रदेश जाट समाज के गौरवशाली इतिहास से भरा पड़ा है। चंदेरी राजा पूरनमल को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने बाबर को हराया था। तो वहीं गोहद नरेश भीम सिंह जी राणा की अलग ही पहचान है। देवास और हरदा की सीमा पर नर्मदा के बीच बना प्राचीन किला आज भी जोगा व भूगा भाइयों की बहादुरी की अमर गाथाएं गा रहा है। तो नरसिंहपुर में जाटों द्वारा निर्माण कराए गए नरसिंह मंदिर का आकर्षण आज भी विद्यमान है। 6वीं शताब्दी में वीर के गोद के महाराजा यशोधर्मन ने मंदसौर की राजधानी बनाकर प्रथम खाप पंचायत की थी। इसलिए खाप पंचायत की शुरुआत करने का श्रेय भी मध्य प्रदेश की धरती को ही जाता है। इस खाप सेना के सहारे जाट सम्राट यशोधर्मन वीर ने हूणों के आक्रमण को नेस्तो नाबूद किया था और आक्रांता हूणों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ा था। हूणों को हराने के बाद सम्राट यशोधर्मन का शासन पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक हो गया था। सम्राट यशोधर्मन का विजय स्तंभ 1500 साल से आज भी मंदसौर की सोंदिल में शान से खड़ा है। पंजाब के मालवा प्रांत की तरह ही मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत को भी मालवा नाम मलही या माली शासकों द्वारा दिया गया है। इन्हीं मली जाटों ने हिंदुस्तान से वापस लौटते सिकंदर पर छापामार तरीके से हमला करके उसे मौत के घाट उतारा था। आज ये देश और ये संस्कृति केवल जाट राजा विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। आप ही ने विक्रम संवत की शुरुआत भी की। जब भारत में सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में था, तब महाबली महापराक्रमी जाट राजा विक्रमादित्य ही थे, जिन्होंने सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखा। और अब जाटों की सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित इस जाट महाकुंभ में पधारने के लिए आप सभी का साधुवाद वहीं धन्यवाद उन नौजवानों को जिन्होंने इस वैचारिक क्रांति को जन्म देकर हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और इस दिन को ऐतिहासिक बनाया। जय वीर तेजाजी महाराज की। जाट बलवान जय भगवान। धन्यवाद। बोलिए तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके सम्मुख जाट समाज मध्य प्रदेश के गौरवान्वित इतिहास के संबंधित डॉक्यूमेंट्री पेश की गई थी। अब हमारे बीच मंच पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष युवा तरुणाई भाई निर्मल चौधरी जी भी पधार चुके हैं। अब उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पश्चात मैं श्री लक्ष्मीनारायण जी गोरा से निवेदन करता हूं वो आए। श्री लक्ष्मीनारायण जी गोरा आए और माननीय शिवराज जी चौहान जी के लिए स्वागत भाषण में कुछ शब्द कहें। बोलिए तेजाजी महाराज की, कर्मा बाई की, धन्ना भगत की, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह। आज मैं थोड़ा सा हमारे प्रदेश के मुखिया जी जाट महाकुंभ में पधारे हैं, उनका पूरी जाट बिरादरी की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, सत सत नमन करता हूं। और ये महाकुंभ ऐसा है भाई साहब कि 99 में उज्जैन में हुआ था। उसके बाद
2011 में भोपाल में हुआ 12 साल के बाद, और 11 के बाद अब 2023 फिर 12 साल होते हैं। ऊपर वाले की भी इच्छा और शंकर भगवान की भी इच्छा है कि हर 12 साल में जाटों का महाकुंभ हो, और आज आप उसमें शिरकत करने आए हैं। और जाट एक जाति नहीं, विचारधारा है जिसने इस देश के लिए अपने प्राण निछावर करने का काम किया है और इस देश का पेट भरने का काम किया है। ये वो जाट जाति है जिसके राज में कभी ना तो मुगलों का झंडा फहराया और ना ही कभी अंग्रेजों का झंडा फहराया। ये सर लोहागढ़ भरतपुर था जहां किसी का झंडा नहीं फहराया। ये वो बलशाली जाट जाति है। और आज हमारी कुछ मांगे हैं जो बात आती है कि कितने विधानसभाओं में जाट है, 40 विधानसभाओं में जाट है और 40 विधानसभाओं को प्रभावित करने का जाट काम करते हैं। 22 जिलों में जाट है और मध्य प्रदेश में 25 लाख जाट हैं। आज ये जो युवा तरुणाई और जाटों का अपार जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, ये इस बात का द्योतक है कि वाकई में मध्य प्रदेश में 25 लाख जाट हैं। इस जाट समाज के लिए भोपाल, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में जमीन आवंटित की जाए, तेजाजी बोर्ड का गठन किया जाए और महाराज सत्यवादी तेजाजी महाराज के निर्माण दिवस पर छुट्टी की घोषणा की जाए। उस दिन और हम मध्य प्रदेश में तो ओबीसी में है, लेकिन केंद्र में ओबीसी में नहीं है, तो यहां से सिफारिश करके भेजी जाए कि जो बिरादरी 9 स्टेटों में ओबीसी में है उसे केंद्र में भी ओबीसी में होना चाहिए। हमें आप वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। रंजीत भाई वो पूरा पढ़कर सुनाएंगे। आप आए, अपने यहाँ अपने समय दिया, इसके लिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जाट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी गोरा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच पधारे हैं। जाट समाज ने जो मांग पत्र तैयार किया है वो वाचन में आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश जाट वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। ये जाट समाज की पहली मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। दूसरी मांग है जाट समाज के आराध्य भगवान तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिन का प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। जाट समाज के शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भूमि आवंटित की जाए। चुनाव के समय जाट समाज को राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए जाट समाज के 10 उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिए जाएं। ग्वालियर में स्थित महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी एवं भीमताल को यथा स्थान पर संरक्षित किया जाए एवं ओमकारेश्वर में स्थित जाट धर्मशाला को भी यथा स्थान पर रखा जाए। हमारे जाट समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे बंद किया जाए और इतिहासकारों की एक टीम बनाकर उसे सुधारा जाए। पूर्ण विजेता जाट सम्राट यशोधर्मन वीर की मूर्ति भोपाल में स्थापित की जावे एवं मंदसौर में स्थित मूर्ति के शिलालेख के नीचे जाट सम्राट यशोधर्मन वीर अंकित किया जाए। जोगा जाट किले की मरम्मत कराकर उसे जाट राजा जोगा जाट द्वारा निर्मित स्मारक ऐसा शिलालेख लिखकर वहां पर लगाया जाए। जाट महापुरुषों के इतिहास को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षाकरण के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। चंदेरी के राजा पूरनमल जिन्होंने बाबर को हराया था, यशोधर्मन वीर जिन्होंने विश्व विजेता हुणों को हराया था, गोहद नरेश महाराजा भीम सिंह राणा
जिनके किले को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, जिनके राज्य में 360 से ज्यादा किले और गढ़िया थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप जी, हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, वीर गोकुला, भक्त शिरोमणि कर्माबाई, धन्ना भगत, उपरोक्त सभी महापुरुषों की प्रतिमा पूरे प्रदेश में स्थापित की जाए एवं इन्हें मध्य प्रदेश के शिक्षा क्रम में शामिल किया जाए। ये तमाम जो मांग पत्र है वो मध्य प्रदेश जाट समाज के द्वारा बनाया गया है। अब मैं विलंब न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। आप जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए तेजाजी महाराज की, भारत माता की, जाट समाज की। आज जाट महाकुंभ के इस कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और मेरे अनुज छोटे भाई आदरणीय कमल पटेल जी, आदरणीय यशपाल मलिक जी, आदरणीय श्री अभय चौटाला जी, आदरणीय श्री विक्रम वर्मा जी, पैंसानिका जाट जी, हनुमान बेलीवाल जी, युद्धवीर सिंह जी, बहन माया नारोलिया जी, सैलाराम जी, प्रहलाद पटेल जी, राधेश्याम पटेल जी, रामदीन पटेल जी, बिलास पटेल जी, नरेंद्र जी जाखड़, शिव पटेल जी, राधेश्याम जी और युवा तरुणाई के प्रतीक निर्मल जी जो हमारे यहां पधारे हुए हैं, सभी अतिथिगण और महाकुंभ में पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों भाइयों और हमारे भाई लक्ष्मी नारायण गोरा जी, पप्पू नाम से जानते हैं, पप्पू गोरा जाट का छोरा। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ में पधारे हुए सभी बहनों का, सभी भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। औरंगजेब के खिलाफ संगठित विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। राजा नाहर सिंह, हीरा सिंह नाभा, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कई जाट शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जाट समुदाय से ही आने वाले स्वामी केशवानंद जी का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन हम अगर जाटों के बारे में सोचते हैं तो साहसी, स्पष्टवादी, वीर बहादुर, बलशाली, निर्भीक, मेहनती, जब जरूरत पड़े तो अन्न के भंडार भर दें और सीमाओं पे अगर कोई शत्रु आए तो बंदूक उठा के सबसे पहले उसकी छाती छलनी कर दें। सेना में रह के प्राण भी देते हैं। सच्चे देशभक्त और किसी भी अन्याय को सहन न करने वाला ये जाट समाज है। और मुझे गर्व है कि मैं इस महाकुंभ में आया हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी, अमर शहीद आजम भगत सिंह जी, राजा यशोधर्मन जी, महाराजा भीम सिंह राणा,
महाराजा सूरजमल, भक्त कर्माबाई, महाराजा पोरस, श्री पूरणमल जाट, सर छोटू राम जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा श्री जगदेव पवार जी, एक नहीं अनेकों समाज सुधारक और वीर योद्धा इस समाज ने इस देश को दिए हैं। और इसलिए मैं समाज गंगा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो समाज की ओर से जो अपेक्षाएं की गई है, वैसे तो मैं एक घटना आपको छोटी सी बताना चाहता हूं। प्रारंभ से ही बचपन से मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम शुरू किया। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं घटना सुना रहा हूं। तो मुझे घर से निकाल दिया कि ये फिर जेल जाएगा। तो मुझे घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। ये माया नारोलिया जी नारायणपुर से, इनका गहरा रिश्ता है। और विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिला विक्रम वर्मा जी का और फिर साथ मिला कमल पटेल जी का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वीर तेजस्वी बचन के सच्चे, आप सब जानते हैं वो घटना। नाग ने जब वीर तेजा जी को डसने की बात कही तो पहले कहा कि देखो मैं बचन का पक्का हूं, पहले गौ हत्या हो रही है वहां गौ की रक्षा करूंगा और बाद में मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। कहते हैं कि युद्ध करके, गाय की गौ की रक्षा करके, गौ की माता की रक्षा करके वापस लौटे तो शरीर पे इतने घाव थे कि कहीं जगह ही नहीं थी, लहू लुहान हो रहे थे। तो नाग ने कहा कहां डसूं? तो वीर बचन के पक्के तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी जीभ है, इस पे डस लो तुम। ऐसे बचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहां आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए, उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे। अब एक बात पे भाई मेरा बस नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो, अभी 2 तो है ही, कमल पटेल जी और नीना विक्रम वर्मा जी। अरे 1-2 इतने भारी होते हैं कि लेकिन ये पार्टी का मामला है। महापौर भी खड़ा है हमारा ये महिला मोर्चा, प्रहलाद को तो पता है, महिला मोर्चा भी हमारा खड़ा है। लेकिन पार्टी में आप जानते हैं प्रक्रिया, जो भी उपयुक्त होगा पार्टी तक आपकी बात पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आपने अन्य अनेकों मांगे, जिनमें ये कहिए कि किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। अरे उनका इतिहास पढ़ के तो ताकत मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को दिशा मिलेगी, तो वो काम भी करेंगे। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया जाएगा और जितने महापुरुष अलग अलग स्थान पर हैं, वो जरूर वो व्यवस्था हम करेंगे। आज मैं एक बार फिर समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सब देशभक्त हैं, आप सब अन्न के भंडार भर के देश को अन्नपूर्णा बनाते हैं और आप सब जब जरूरत पड़ती है तो अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे वीर देशभक्त समाज को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, वीर तेजाजी महाराज की, जाट समाज की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।
जो मांगे हमने आपके समक्ष रखी थी उसमें से बहुत महत्वपूर्ण मांगे मान ली गई है और जाट समाज के द्वारा आपको ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके लिए जाट समाज की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश समाज की ओर से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं समस्त जाट समाज मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो हमारी सारी प्रमुख मांगे थी वो आज पूरी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। ये सबसे भी बड़ी जीत हमारे जाट समाज की है। बोलिए तेजाजी महाराज की। लीजिए